वेलकम टू परीक्षा एक्सपर्ट। दोस्तों ये है 6 तारीख और 7 तारीख का करंट अफेयर। सबसे पहले इसमें आजकल न्यूज़ में है AQI, ठीक है। तो AQI पे पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये आया था 2016 में यूपीएससी प्री में। और भी एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन कि कौन कौन सी गैसेस इसमें होती है, तो ये याद रखना है कौन कौन सी गैस इसके अंदर होती है AQI के अंदर। तो आपको ये अभी जब आप रोज अभी एयर पोल्यूशन का प्रॉब्लम चल रहा है कई सारे शहरों में, भारत जो नॉर्थ इंडिया है उसके तो कई शहरों में चल रहा है, तो अभी आपको ये याद रखना है क्योंकि रोज ही न्यूज़ में है AQI क्या होता है। क्वेश्चन इस पर आ चुका है यूपीएससी में, तो और एग्जाम में भी आ सकता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आया था 2016 का क्वेश्चन है ये। देखिए ये इस तरह का बना रहे हैं कार्टून लोग बाग, ठीक है। तो यहाँ पर इसके अलावा आज का एक और न्यूज़ है कि जो CIC है नया वाला, उसका अपॉइंटमेंट हो गया है, ठीक। तो नया नाम याद रखना है आपको, कौन है इसमें, नाम क्या है, हीरालाल समरिया, ठीक है। और पहले दलित हैं ये, ठीक है, और प्रेसिडेंट इसको अपॉइंट करता है, तो ये याद रखना है। दूसरा जो चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर का ये पोस्ट है, ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है एक तरह से, कॉन्स्टिट्यूशन में इसका कोई जिक्र नहीं। 2005 का जो एक्ट आया था इन्फॉर्मेशन एक्ट, उसके थ्रू है ये, RTI जो है उसके थ्रू। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, हालांकि ये भी कंट्रोवर्सी में है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, एक और कंट्रोवर्सी होगी टाइम आउट। टाइम आउट होता क्या है, तो कई बार ये पूछ लेगा टाइम आउट कौन से खेल से संबंधित है, तो किस खेल से संबंधित है, ये क्रिकेट से संबंधित है। और मैथ्यूज जो है, एंजेलो मैथ्यूज, जो पहला ऐसा खिलाड़ी बना है जो टाइम आउट हुआ है। टाइम आउट का मतलब है कि जैसे कि नॉर्मल है कि एक खिलाड़ी जब आउट हो गया और दूसरा खिलाड़ी जो क्रीज पे आता है, तो पहली गेंद फेस करने के बीच का जो टाइम होता है वो 3 मिनट होता है। मतलब नए खिलाड़ी को आने में 3 मिनट के अंदर उसे नई गेंद फेस करनी है। अब होता ये है कि ये आया, लेकिन अभी जो नया ये वर्ल्ड कप चल रहा है अभी, तो उसके अंदर 2 मिनट कर दिया गया टाइम आउट को। अब ये यार इसने गेंद फेस ही नहीं की 3 मिनट के अंदर। हालांकि इसमें और भी प्रॉब्लम था और इशू हो गया था, इसके जो ये हेलमेट है उसकी स्ट्रिप निकल गई थी बाहर, उसकी वजह से हुआ है ये सब। तो हमें बस ये याद रखना है कि एंजेलो मैथ्यूज कौन है, तो पहला टाइम आउट खिलाड़ी होने वाला कौन है, एंजेलो मैथ्यूज। और ये कहाँ का है, श्रीलंका का है। और किसके खिलाफ ये हुआ है पहला टाइम आउट, ये हुआ है बांग्लादेश के खिलाफ वर्ल्ड कप में, ठीक है। तो ये याद रखना, टाइम आउट भी ये टर्म आ सकती है एग्जाम में। इसके बाद है जो पंजाब है उसने सैयद मुश्ताक ट्रॉफी जीत ली है, पहली बार शायद जीती है इसने, ठीक है। और ये बड़ौदा के खिलाफ जीती है, तो ये याद रखना है कि बड़ौदा के खिलाफ इसने जीती है। तो ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। इसके अलावा है गरीब कल्याण अन्न योजना जो है उसको 5 साल बढ़ा के 2028 को कर दिया गया है इसका, ठीक है, टोटल मिला के। मतलब इसका जो टर्म है वो एक्सटेंड कर दिया गया है। तो ये याद रखना है कि स्कीम कब शुरू हुई थी, 2020 में शुरू हुई थी योजना, ठीक है। और इसको बढ़ा कितना कर दिया, अब इसमें वही 5 किलो अनाज मिलता है पर पर्सन, टोटल मिला के 25 किलो मिलता है। और अंत्योदय अन्न योजना है इसमें, और जो ये PHH है, प्रायोरिटी हाउस होल्ड कैटेगरीज, ये सब इसके अंदर आ जाते हैं, ठीक है। अगले 2028 तक, मतलब 5 साल तक इसको एक्सटेंड किया गया है, ठीक है। तो ये याद रखना है इसके अंदर। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट याद रखना है इसके अंदर। इसके अलावा नेक्स्ट है इसमें भारत आटा गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है अभी 27.5 रुपये। तो पूछ लेगा कि भारत आटा किसने लॉन्च किया, गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, और 27.5 रुपये से पर केजी के हिसाब से, क्योंकि अभी जो त्योहारी सीजन चल रहा है इसकी वजह से क्या है कि प्राइसेस बढ़ेंगे, फूड इन्फ्लेशन बढ़ेगा। उसकी वजह से क्या हुआ कि उसको थामने के लिए सरकार ने ये किया है। तो ये याद रखना है आपको कि कम कर रहे आम जो लोग हैं उनके ऊपर इन्फ्लेशन का ज़्यादा असर ना पड़े, ठीक। इसके अलावा ये है कि PM विश्वकर्मा योजना जो है, ये मैं पिछली बार भी बता चुका हूँ कि ये योजना जो है कितने 18 पैसे हैं इसके अंदर। कब शुरू हुई थी, सितंबर 2019 में शुरू हुई थी ये योजना। और कारीगर के लिए है, 18 तरह की कैटेगरी है, उनके लिए लोन की व्यवस्था भी है। इसमें मैक्सिमम 3 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है 5% इंटरेस्ट के ऊपर, ठीक है। 18 इसमें कैटेगरी हैं जिसके अंदर 18 अलग अलग तरह के जो टेक्नीशियन हैं और जो है कारीगर हैं उनको लाभ पहुंचाने के लिए योजना है PM विश्वकर्मा योजना, याद रखना। और MSME मिनिस्ट्री की स्कीम है, ये याद रखना है आपको इसमें। इसके अलावा गोवा में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव शुरू होने वाला है 54वां, तो ये याद रखना है। इसके अलावा इसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाएगा माइकल डगलस को, ये भी याद रखना है। कहाँ पर हो रहा है अभी, ये कहाँ पर होगा, मतलब ये तो ये होगा गोवा के अंदर, ये याद रखना है इसके अंदर। इसके बाद 2027 तक भारत तीसरी अर्थव्यवस्था बन सकता है। तो अभी याद रखना है कि कितना है, तो भारत अभी 5 ट्रिलियन डॉलर 2024-25 तक का टारगेट था, लेकिन 27 तक बता रहे हैं कि 5 ट्रिलियन। अभी कितनी है, 3.73 ट्रिलियन डॉलर की है, 5 ट्रिलियन की हो सकती है 2027 तक। और अभी देखिए पहले नंबर पर है USA, दूसरे पे है चाइना, तीसरे पे है अभी जापान, चौथे पे जर्मनी। और जापान और जर्मनी दोनों की 4 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है। तो भारत जो है इसको 2027 तक पक्का पार कर देगा, तो भारत तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगा 2027 तक। ये है ही। अभी वाली याद रखना कि अभी कितनी है, तो 3.73 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है भारत की अभी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अभी गवर्नर के ऊपर बवाल हो गया है कि भाई गवर्नर जो है वो ठीक से काम नहीं कर रहे। तो इसमें विशेष रूप से जो आर्टिकल है, आर्टिकल 200, जिसके अंदर जो गवर्नर होता है वो कई बार क्या करता है कि बिल को रोक कर रख लेता है अपने पास। उससे क्या होता है कि जो स्टेट की मशीनरी है वो पूरी ठप पड़ जाती है, क्योंकि कई सारे बिल कानून बन ही नहीं पाते। प्रेसिडेंट के एक्सीडेंट के लिए जो है ये आर्टिकल 200 के अंदर अपने बिल जो है अपने पास रख लेता है। तो ये याद रखना है आर्टिकल 200, ठीक है, किससे संबंधित है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, नरगिस मोहम्मदी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, इनका नाम नोबेल लॉरेट हैं इस बार की ये, ठीक है। पीस प्राइज मिला था इनको, ईरान की हैं, बार बार न्यूज़ में आ जा रही हैं।
तो ये याद रखना है। इसके अलावा अभी ये जिग्मे नामग्याल जो हैं ये राजा हैं भूटान के, तो ये याद रखना है आपको इसमें। इसके अलावा अफगानिस्तान जो है पॉपी का नंबर 1 है प्रोड्यूसर, बिगेस्ट ओपियम प्रोड्यूसर है, तो ये याद रखना है आपको इसमें, ठीक है। इसके अलावा देखिए इससे संबंधित एक चीज़ और है कि आपको ये याद रखना है इसके अंदर के जो एक तो है गोल्डन क्रिसेंट और एक है गोल्डन ट्राइंगल, तो ये दोनों ही याद रखने हैं। गोल्डन ट्राइंगल के अंदर, गोल्डन क्रिसेंट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, तो देखो यहाँ पर ये है गोल्डन क्रिसेंट, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, याद रखना है। गोल्डन क्रिसेंट के अंदर कौन कौन सी कंट्री आती हैं, तो ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये वही कंट्री हैं जहाँ पर ये पॉपी सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, मतलब जो अफीम उफीम है ये सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होती है यहाँ पर। इसके बाद गोल्डन ट्राइंगल, इस पर भी सवाल आएगा, तो म्यांमार, लाओस और थाईलैंड, ये 3 कंट्रीज गोल्डन ट्राइंगल के अंदर आती हैं, तो ये भी याद रखना है, ये सवाल डायरेक्ट आएगा ज्योग्राफी में। इसके अलावा लोहनक लेक याद रखना है, ये सिक्किम में थी, अभी कुछ दिन पहले इसमें बाढ़ आ गई थी, तो ये टूट गई थी ये। इसके बाद है जंजीबार, जो मद्रास IIT मद्रास पहला इसने अपना बाहर कैंपस ओपन कर रही है जंजीबार के अंदर, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछ लेगा कौन सी है। इसके बाद है बुलावा मिसाइल, ये ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये किसकी है, रसिया की है, ये याद रखना आपको। न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है ये, अभी इसका परीक्षण किया था रसिया ने। इसके बाद है सूरत में जो पोत है उसका अनावरण हुआ है अभी, याद रखना नाम का पोत का नाम है सूरत, ठीक है, और ये कहाँ पर हुआ है, ये अहमदाबाद के अंदर, ठीक, तो ये याद रखना है आपको अच्छे से। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है इसमें गुजरात का जो स्कूल है वो नंबर 1 हो गया है, मतलब उसने बेस्ट जो विद्यालय है उसका अवार्ड जीता है, तो ये याद रखना है, ठीक, गुजरात का। इसके अलावा इंडिया का जो एक्सपोर्ट, ये RO का जो एग्जाम होता है उसके अंदर एग्रीकल्चर या सभी एक के लिए है वैसे तो ये, कि भारत का जो टोटल एक्सपोर्ट है वो कितना हो गया एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट, तो वो $50 बिलियन पार कर चुका था पिछली बार और 53 बिलियन था। उसमें ये पूछता है सबसे ज़्यादा कि कौन सी चीज़ जो है वो सबसे ज़्यादा हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, तो मरीन प्रोडक्ट जो है हमारे समुद्री उत्पाद जो हैं वो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा एग्रीकल्चर में कौन सी चीज़ हम सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, तो इंपोर्ट क्या करते हैं हम, देखो $20 बिलियन का हम वेजिटेबल ऑयल जो है वो हम लोग इंपोर्ट करते हैं सबसे ज़्यादा, और नॉर्मली ये हम इंडोनेशिया से करते हैं, ठीक है, तो ये याद रखना है आपको इसमें। इसके अलावा भारत डाटा ये हो चुका है पहले, भारत डाटा। इसके बाद नेक्स्ट, तो ये था आपका आज का करंट अफेयर। थैंक यू वेरी मच।